हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज हम बताने वाले हैं अमोनिया टेस्ट क्या होता है। आप लोग कभी सोचे होंगे कि हमारे बॉडी में अमोनिया क्या करते हैं, क्या होता है, ये आता कहाँ से है और इससे हमें क्या पता चलती है, और डॉक्टर अमोनिया टेस्ट को क्यों लिखते हैं, टेस्ट क्यों करवाने बोलते हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अमोनिया हमारे बॉडी में आता कहाँ से है, होता क्या है। ये इसका फॉर्मूला तो आप लोग को पता है, NH3 अमोनिया। और हमारे बॉडी में जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाना इंटेस्टाइन में जाएंगे। तो इंटेस्टाइन में कुछ अच्छे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे खाने को डाइजेशन करता है। हमारे खाने में जो प्रोटीन्स होते हैं उस प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट के दौरान अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। वही अमोनिया ब्लड स्ट्रीम के द्वारा लीवर में जाते हैं, और लीवर में जाने के बाद वो यूरिया में कन्वर्ट कर जाते हैं। और उसके बाद वो यूरिया पूरा बॉडी में यूरिया साइकिल बनाते हैं। और यूरिया साइकिल बनाने के बाद वो किडनी पे जाता है। किडनी में जाने के बाद वो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। और अगर अगर इसी दौरान अगर किडनी में या लिवर में हमारे प्रॉब्लम आता है तो हमारे ब्लड में अमोनिया का स्तर बढ़ जाते हैं। और हमारा अमोनिया ब्रेन में भी जा सकता है, और ब्रेन में जाके वो सीवियर कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स ला सकता है। तो सीरम अमोनिया टेस्ट क्या होता है। तो सीरम अमोनिया टेस्ट की मदद से हमारे खून में कितने अमोनिया है ये हम जान सकते हैं। सीरम अमोनिया टेस्ट हम क्यों करते हैं। सीरम अमोनिया टेस्ट हम लिवर के फंक्शन को चेक करते हैं। लिवर के फंक्शन को चेक करने के लिए हम सीरम अमोनिया टेस्ट लगाते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट कोमा में हो, पेशेंट को कंफ्यूजन हो रहा हो, वॉमिटिंग अधिकतर हो रहा हो, अगर इरिटेट हो रहा हो, कोई डिप्रेशन में है, या फिर उसे वीकनेस है, या फिर अधिकतर वो सोते रहते हैं, तो इस कंडीशन में डॉक्टर अमोनिया टेस्ट सजेशन करते हैं। सीरम अमोनिया टेस्ट हम कैसे लगाते हैं। तो सीरम अमोनिया टेस्ट हमारा मेडिकल लेबोरेटरी में ही किया जाता है। तो इसके लिए हमें पेशेंट का ब्लड सैंपल चाहिए होता है, जो कि हम इरिटिव फाइल में लेते हैं, ब्लू कलर का। ठीक। और उसमें हम सेंट्रीफ्यूज करके उसका प्लाज्मा को हम निकाल लेते हैं। उसके बाद हम प्लाज्मा से अमोनिया का टेस्ट लगाते हैं। और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि ये टेस्ट से पहले हमें पेशेंट को बताना होगा कि किसी भी तरह के नशा ना होना चाहिए। जैसे तंबाकू हो गया, स्मोकिंग हो गया, किसी भी तरह का नशा नहीं होना चाहिए। इस टेस्ट का नॉर्मल रेंज होता है, मतलब 15.30 से 51.10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। ठीक। और अलग अलग लेबोरेटरी में थोड़ा ऊपर नीचे आपका रेंज देखने को मिलेगा। सीरम अमोनिया बढ़ने का क्या कारण हो सकता है। यदि पेशेंट को लीवर की कोई डिजीज हो, जैसे सिरोसिस, हेपेटाइटिस, तो सीरम अमोनिया इस कंडीशन में बढ़ा हुआ मिलेगा। बच्चों में एक डिजीज होता है जो रेस सिंड्रोम नाम का होता है। इस कंडीशन में भी सीरम अमोनिया बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके अलावा किसी का अगर हार्ट डिजीज है तो इस कंडीशन में भी सीरम अमोनिया बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई धूम्रपान कर रहा है, तो इस कंडीशन में भी अमोनिया बढ़ा हुआ आएगा। अगर कोई फिजिकली एक्सरसाइज कर रहे हैं उस कंडीशन में भी सीरम अमोनिया बढ़ा हुआ आएगा। धन्यवाद।